एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एक नंबर दिया है 3 + 2√5 और इसे हमें प्रूव करना है इरेशनल। कोई भी नंबर हो जिसे इरेशनल प्रूव करना हो तो उसके लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे और बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ईजी है। अगर केवल रूट के फॉर्म में कोई नंबर हो ना, तब उसके लिए आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, बट इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं कि इस नंबर को मान लेते हैं एक रेशनल नंबर और फिर देखते हैं कॉन्ट्राडिक्शन हमें कहाँ मिलता है। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। तो चलो इसी प्रोसेस का हम लोग यूज करेंगे और इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो पहले मानेंगे कि ये नंबर एक रेशनल है। तो लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। इसको हमने रेशनल मान लिया। ठीक है, रेशनल तो मान लिया। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको। तो इसलिए 3 + 2√5 ये हो जाएगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी कि p/q के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें 3 को इधर लेके आना है, इक्वल की इधर। तो यहाँ पे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 इज इक्वल टू p/q-3। ये क्या हो गया, माइनस के फॉर्म में हो गया। अब इसी को अगर आपको सॉल्व करना हो तो क्या होगा, q यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे p-3q/q। क्या हम इतना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ से 2 को भी हटाना हमें। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि √5 इज इक्वल टू, इसको हम लेके आएंगे इधर। तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे तो p-3q पहले से ही है और बाई q है। 2 को इधर से हटाएंगे मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2q। अब देखो ये वाला जो नंबर है, ये पूरा नंबर जो है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये तो एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, a/b है, फ्रैक्शन के फॉर्म में ये है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। जबकि √5 क्या है, √5 एक इरेशनल नंबर है। तो क्या इरेशनल नंबर, इधर है इरेशनल नंबर और इधर है रेशनल नंबर, क्या ये दोनों इक्वल होगा? रेशनल और इरेशनल इक्वल होता है क्या? कभी होगा, कभी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन मिला क्यों, क्योंकि हमने इसको मान लिया था कि ये एक रेशनल है, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्शन हुआ। ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हमें लिख देना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसके लिए लिखेंगे कि विच इज़ रेशनल। क्या रेशनल है, ये वाला नंबर p-3q/2q, ये नंबर है रेशनल। इसीलिए हम लिखेंगे विच इज रेशनल। बट वी नो डैट √5 इज इरेशनल। √5 क्या था बच्चों, इरेशनल था। तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन मिला, क्योंकि हमने जो माना वो गलत मान लिया था। इसीलिए बच्चों ये एक इरेशनल नंबर है और इस तरीके से ये प्रूव हो गया।